बारी शेप्स के लिए, राइट। डाउट, तो डाउट पहले लेते, बोलिए। आपको नहीं है? हाँ हाँ बताओ, डाउट पूछो। ठीक है, उसके बाद किसी लोगों को लिया, वो शेप्स को लिया, हाँ। उसको लिया तो वो बंद क्यों हो जाता है? बंद क्यों हो जाता है ये? जैसे आपने ये ले लिया तो फिर ये बंद क्यों हो जाता है? ये उसमें चला जाता है, होम पे। होम पे नहीं जाता है, देखो शेप सेलेक्टेड रहेगा तो उस शेप का ये फॉर्मेट पे आ जाता है। आप ये शेप नहीं सेलेक्ट करोगे तब ये दूसरी जगह पे जाता है, देखो तब वो दूसरी जगह पे जाता है। तो वो कोई बहुत बड़ा नहीं, तो सिंपल बात है। नहीं, शेप्स के बारे में हमने ये बताया कि शेप्स, जो आप कोई भी शेप्स लेते हो तो इस शेप्स को हम क्या क्या कर सकते हैं। कल हमने थोड़ा सा बात किया था शेप्स के अंदर, कि शेप्स के अंदर हम लोग बात करें तो शेप्स के अंदर सबसे पहले शेप्स को कलर करना, रिसाइज करना, इसको साइज नाम दे देते हैं। उसके बाद इसके बॉर्डर के ऊपर काम करना, बॉर्डर के ऊपर काम करना, इसके फिल पे काम करना, यानी कि कलर तो वही हो गया तो कलर छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाता है शेप इफेक्ट के ऊपर काम करना, नहीं, इसको रोटेट करना, कॉपी एंड पेस्ट करना। ये सारी चीज़ें हमने कल देखा था शेप्स के ऊपर, नहीं। सबसे पहले देखिए कि रिसाइज करके हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फिल शेप फिल आता है। शेप फिल का यूज़ बेसिकली कलर के लिए करते हैं, तो सॉलिड कलर का भी ऑप्शन है, आप सॉलिड कलर भी ले सकते हो। उसके बाद इसमें टेक्सचर के ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हम टेक्सचर भर सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर का ऑप्शन है कि कोई पिक्चर अगर आपके पास है ऑलरेडी फाइल में तो उसका आप डायरेक्शन दे देंगे तो वो पिक्चर इसके अंदर आ जाता है। एक बोला था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लेने के लिए हम प्लेन कलर लेते हैं जिसको सॉलिड कलर बोलते हैं, उसके ग्रेडियंट में डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। एक होता है आउटलाइन, जिसमें हम ज़रूरत के हिसाब से किसी भी तरह का आउटलाइन ले सकते हैं, फिर आउटलाइन को छोटा करना, बड़ा करना, कलर चेंज करना, आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट था शेप इफेक्ट। 100 से ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, अलग अलग आप इफेक्ट लगा के देखोगे तो एक से एक इफेक्ट इसमें है। फिर हमने बोला कि शेप के अंदर टेक्स्ट का यूज करना, टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट क्या होता है कि राइट क्लिक करके देयर इज ए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, नहीं, तो यहाँ पे टेक्स्ट या ऐड टेक्स्ट कर दो, ऐड कर सकते हो टेक्स्ट को। तो इस तरीके से राइट क्लिक करते हैं, ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही कर्सर अब इसके बीच में आगे कुछ भी चीज़ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले तो शेप्स के बारे में इतना जानना बहुत ज़रूरी था कि शेप्स में ये सारा काम होता है। इसके बाद आता है, शेप्स के बाद दूसरा आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर। शेप्स के बाद क्या सीखेंगे? पिक्चर। जितना काम हम शेप्स में करते हैं उतना ही काम हम पिक्चर में भी करते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे तो इस बार हम शेप्स नहीं लेके हम पिक्चर लेते हैं। कहाँ? डिवाइस में कहीं पे भी हो सकता है, डाउनलोड्स में भी हो सकता है, माय डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है, जहाँ से भी आपको पिक्चर उठाना है आप उस पिक्चर को वहाँ से सेलेक्ट करके उठा सकते हैं। अब आपके सामने पिक्चर आ गया। अब एक पिक्चर के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। जब देखो पिक्चर लाते तो ये पिक्चर मूव नहीं हो रहा है, जैसे ये शेप मूव हो जाता था जहाँ चाहते थे वहाँ, जहाँ चाहते वहाँ, लेकिन आप देखो पिक्चर जो है ना वो मूव नहीं हो रहा है। नहीं, पिक्चर को मूव करने के लिए जो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा वो रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट का यूज सीखना पड़ेगा। रैप टेक्स्ट क्या होता है? पिक्चर पे क्लिक करोगे, जब पिक्चर फॉर्मेट में जाओगे तो देखो यहाँ पे रैप टेक्स्ट देखा आपको, इस पर क्लिक करोगे आप, या तो कर दो बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या थ्रू, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो अलग अलग।
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो और इसको आप मूव करोगे तो कहीं पर भी मूव हो सकता है। सिर्फ मूव ही नहीं, इसमें भी आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। साइज के साथ रोटेट का ऑप्शन इसमें भी है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इसमें भी है। हम इसकी एक कॉपी पेस्ट करके दूसरी कॉपी बना लेते हैं, इसको थोड़ा रोटेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें भी रोटेट करने के ऑप्शन है। क्लियर हो गया? कॉपी पेस्ट भी हो गया, रोटेट भी हो गया। इसके बाद इसमें और क्या फीचर्स हैं? इसमें सबसे बढ़िया फीचर है कि जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो जैसे देखो ये शेप था, शेप पे जब क्लिक करते थे तो शेप फॉर्मेट आता था जिसमें इतने सारे फॉर्मेटिंग था। उसी तरह से जब पिक्चर पे क्लिक करोगे तो पिक्चर फॉर्मेट आएगा। ये सारे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पिक्चर फॉर्मेट में ही रैप टेक्स्ट भी दिखा आपको, साइज तो डायरेक्ट मिल गया। अब पिक्चर को जैसे क्रॉप करना, पिक्चर को क्रॉप करना, जैसे ये पिक्चर में मैं पासपोर्ट साइज का शेप देना चाहता हूँ, ये भी रेक्टेंगल साइज है ना। पिक्चर में जाएंगे, देखो क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप मतलब है कटिंग कर सकते हो, जैसे इधर से लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, बॉटम से भी थोड़ा सा हमने कर दिया। क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, ये वो क्रॉप करना। पिक्चर क्रॉप के बाद आता है, देखो पिक्चर के अंदर, पिक्चर क्रॉप के बाद आता है, देखो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल। क्या आता है? पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल को समझने के लिए मैं कॉपी पेस्ट 2-4 और कर लेता हूँ, क्योंकि पिक्चर स्टाइल में काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। इस पर जाएंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसमें से जो भी मर्जी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और ये डिज़ाइन देखो अपने आप जैसे लग रहा है, जैसे आप देखो ये कितना शानदार लगता है, फ्रेमिंग हो गया। इस तरह से आप यूज कर सकते हो पिक्चर स्टाइल। काफ़ी सारे स्टाइल हैं। पिक्चर स्टाइल के बाद पिक्चर इफेक्ट भी होता है और पिक्चर बॉर्डर भी होता है। मान लो कि ये पिक्चर है, इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसी फॉर्मेट में देखो पिक्चर बॉर्डर नज़र आ रहा है कि मान लो हमें ब्लैक बॉर्डर चाहिए, थोड़ा विथ ज़्यादा चाहिए, तो बॉर्डर भी हम यूज कर सकते हैं पिक्चर को। क्लियर है? अब देखो पिक्चर इफेक्ट, वो स्टाइल था, अब इफेक्ट दिखा। सेलेक्ट करेंगे, देखो पिक्चर इफेक्ट दिखा आपको। देखो इसमें कम से कम 50-60 इफेक्ट आपको दिख जाएंगे, अलग 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 अलग। देखो ये बुक लगता है जैसे बुक प्रिंट हुआ है, उस तरीके से दिख रहा है। ये लग रहा है कि जैसे कोई बुक है, एकदम लग रहा है उसी स्टाइल में। ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं जो पिक्चर के ऊपर आप लगा के देख सकते हो। पिक्चर बॉर्डर ऑलरेडी आपने देख ली। और पिक्चर के साथ हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे क्लिक करके देखते हैं। पिक्चर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है दोनों। इस वाले पिक्चर को मैं ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहता हूँ। यहाँ से देखो कलर के ऑप्शन है, इसमें ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन है। या फिर और कोई ग्रीनिश चाहिए, येलोइश कलर में डालना है, या आपको रेडिश कलर में डालना है, या ग्रीनिश डालना है। इस तरह से पिक्चर्स पे अलग अलग कलर्स हैं। पिक्चर के थ्रू आप पिक्चर को थोड़ा गोरा और भी बना सकते हो। फेयर एंड लवली का कमाल देखा है तो कैसे करता है। ऐसे तो ये सब काम फोटोशॉप में होता है, बट इसमें भी है। अभी फ़िलहाल दोनों फ़ोटो सेम है। मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, करेक्शंस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? करेक्शंस में। देखिए इसमें से आप ये डाल के देखो, अभी तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, और देखते हैं दूसरा लगा के। देखो यहाँ से पता चल भी जाएगा कि कौन सा वाला सबसे सही लगेगा। ये देखिए एकदम लग रहा है फेयर एंड लवली। पहले यूज करने से पहले ये, और यूज करने के बाद ये, बिफोर आफ्टर। देखा है ना, कई जगह पे देखा, कुछ नहीं होता। फेयर एंड लवली से कहीं गोरा होता है, सारे नाइजीरियन क्या होता है, गोरा हो जाता, नहीं फेयर एंड लवली लगा। सॉफ्ट हो सकता है, स्किन आपकी थोड़ी सी ग्लोसी हो सकती है, बट काला आदमी गोरा नहीं हो सकता कभी। लेकिन ये गोरा कर देता है, फोटोशॉप का कमाल होता है। बट फोटोशॉप वाला फीचर इसमें भी तो है। ये देखो काफ़ी खूबसूरत शाइनिंग लग रहा है इस पिक्चर के अंदर। ये दोनों में कंपेयर काफ़ी अच्छे से कर सकते हो डिफरेंस। ये कलर है और एक था करेक्शन।
ये भी कलर से रिलेटेड ही है, कलर करेक्शन। क्लियर हुआ? करेक्शन ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? जब हम एक पिक्चर को कॉपी कर रहे हैं और कोई और इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन है। देखो इसमें कितना ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो उस पर डिपेंड करे। जैसे मैंने ये मीडियम ट्रांसपेरेंट 65% लिया, ध्यान दो, कुछ समझ में आ रहा है? अगर इस पिक्चर को हम लेके ऐसे करेंगे तो ये ढक रहा है पीछे के टेक्स्ट को, लेकिन इसको ले चलो, देखा ट्रांसपेरेंट हो गया पिक्चर। पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के जरिए। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी भी आपकी आ गई। और पिक्चर पे और क्या लगाओगे? बस काफ़ी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अदर देन आपको वर्ड भी मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को ना सिर्फ ये पिक्चर चाहिए, ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जितने दूर पिंक दिख रहा है ना सब हटा देगा ये, तो अजीब सा क्लीनिंग नहीं हुआ। ये ऑप्शन तो दे तो रखा है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड, बट इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसका यूज नहीं करना चाहिए। यूज कीजिए इसके जगह पे remove.bg। एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg। यहाँ पे इस काम को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बढ़िया ऑप्शन नहीं है। क्या कहेंगे? remove.bg। देखिए मैं दिखाता हूँ यही काम करके दूसरी साइट से, मतलब ये वर्ड के बाहर जाके मैं बताऊँ क्या है। बोलो बोलो, इधर बोलो, कुछ तो चल रहा है। अच्छा आपने किया हुआ है रिमूव बीजी का यूज, गुड। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ से remove.bg खोलना है, ये ठीक है। अब देखो सेम इमेज को क्लीन करके दिखाता हूँ। अपलोड इमेज आएगा, अपलोड इमेज के बाद हमारे डाउनलोड्स के अंदर वो वाला इमेज था, मैं सेम ही इमेज को करके दिखाता हूँ, तब डिफरेंस पता चलेगा। ये कुछ सेकेंड लेता है, देखा आपने? आकाश जमीन का फर्क। इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये वाला एक हुआ है और एक इसका देखो, एक जो ये हमें देता है ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का, ये कुछ ऐसा देता है। इसके थ्रू ऐसा रिमूव हुआ है, और जो हमने साइट के थ्रू करा है उसको हम क्या करेंगे, ये चेक करके कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। बताइए ये और ये में कितना ज़्यादा का फर्क है? बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है। तो हम इस वाले पार्ट को हम यहाँ से नहीं यूज करके कहाँ से यूज कर लेंगे? remove.background से। यानी ऑनलाइन आपके पास वेबसाइट है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा अच्छा फीचर्स देता है इस पर्टिकुलर पार्ट में। बाकी सारा काम तो इसमें कर ही सकते हैं। देखो इसमें पिक्चर इफेक्ट भी लगा सकते हो, देखो ग्लो वगैरह लगा सकते हो, नहीं ग्लो लगा सकते हो। इसके बाद रिफ्लेक्शन ले सकते हो, देखो एक रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। ये सब इफेक्ट है, ये सब आपको चेक करना है, इसलिए थोड़ी टाइम आपको देने पड़ेंगे। देखिए इसमें शेड बन रहा है, शेड बन रहा है, अलग अलग शेड है, देखा आपने? ये काफ़ी अच्छा लगता है, इससे इफेक्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है आपका। ये सब कुछ जो किया है ना, ये बहुत है। पिक्चर के ऊपर इतना सारा इफेक्ट आपने किया, इतना सारे फंक्शनैलिटी यूज करा है, ये सबको आपको एक एक करके यूज करना है। जैसे शेप्स के ऊपर एक एक चीज़ें यूज करें। अच्छा शेप्स के अंदर पिक्चर डालना कल सिखाया था, अभी भी सिखाया था ना फिल्म में।
किसी शेप्स के अंदर पिक्चर डालना, नहीं। अगर मान लो कि हमने कोई सर्कुलर ही बना लेते हैं, सर्कल बनाया, इसके अंदर पिक्चर चाहिए, तो इसमें सॉलिड कलर के अलावा ये था पिक्चर का ऑप्शन। इसमें से आप अपना जाओगे तो ये देखो डाउनलोड में है, डाउनलोड तो ट्रांसपेरेंट वाला है, लेकिन आप अपना ओरिजिनल वाला भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल वाला कहीं होगा नीचे पड़ा हुआ, ये रहा ये ओरिजिनल वाला। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। पिक्चर समझ में आ गया। अब आती है तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है, बहुत इजी है, शायद आपको पता होगा, वर्ड आर्ट। इसको बोलते हैं वर्ड आर्ट। मतलब कभी कोई हेडिंग वेडिंग बनाना है ना आपको, तो वर्ड आर्ट बना सकते हो। देखिए वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट देखते हैं अलग से। इंसर्ट में जाओगे, देखो ये वाला ऑप्शन आपने देखा होगा पहले, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है पहले से बना हुआ, बस सेलेक्ट करना है। और जैसे आपको कोई भी चीज़ें लिखना है, जैसे हमें लिखना है फरदीन। अब फरदीन के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इसका साइज बढ़ा सकते हैं, फरदीन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़, ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया हुआ है कि इसमें से कोई फ़ॉन्ट ऐसा ले लेंगे जो काफ़ी खूबसूरत हो। कलर हमें पसंद नहीं है ब्लैक, कलर चेंज कर सकते हैं। शेड हमें पसंद नहीं है, शेड कहाँ से चेंज होगा, देखो शेप के अंदर जाओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे है टेक्स्ट आउटलाइन। देखो ये आउटलाइन शेड नहीं है, ये तो सिर्फ आउटलाइन चेंज कर रहा है, देख रहे हो। ये वर्ड आर्ट के अंदर ये सब हो रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे ये है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन वाला है, ये है वो जो चीज़ें था ना, वो ये है। अलग अलग में देख रहे हो कि अलग अलग सेट बदल रहा है, वो ये चीज़ें था। यहाँ से अपने हिसाब से हम कुछ अलग कर सकते हैं। देखिए एक से एक स्टाइल है, एक से एक स्टाइल, ये सब स्टाइल आपको कितना शानदार लिखा हुआ है। वर्ड आर्ट का यूज नॉर्मली हम बड़े बड़े टेक्स्ट के लिए करते हैं, जैसे हेडिंग बनाना है, कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट का हेडिंग बनाना है, कोई प्रचार प्रसार के लिए आप पैम्पलेट्स बनाते हो, वो सब के लिए आप इसको यूज करते हो। शादी कार्ड बनाना है, कुछ इस तरह का चीज़ बनाना है, उसके लिए वर्ड आर्ट यूज करते हो। वर्ड आर्ट के अलावा एक होता है, वर्ड आर्ट के बाद एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट लिखने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो जहाँ जहाँ कर्सर होगा वहाँ लिख सकते हो आप, ये तो पहले ही देख चुके हैं। लेकिन मान लो कि स्पेसिफिक मेरे को इस कोना में लिखना है, वर्ड आर्ट यूज़ कर लो, क्योंकि ये लिख के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो इंसर्ट में देखो टेक्स्ट बॉक्स भी होता है ना। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो कई ऑप्शंस मिलेंगे। फिलहाल ये सब यूज़ नहीं करके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करना। ड्रॉ मतलब जिस एरिया में चाहिए उतना ही। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है आपको लिख सकते हो स्पेशली। आपको फ़िलहाल अभी ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो ये बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर अलग से दिख रहा है ना, लेकिन चाहो तो इस बॉर्डर को ऑफ कर सकते हो। देखो जब शेप फॉर्मेट में जाएंगे, आउटलाइन को क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। ये है बॉर्डर लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं हमें बॉर्डर दिखाना होता है। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, देखिए फॉर्म भरते, यहाँ पे आउटलाइन भी होता है ऐसे, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा फोटो ऐसे, मतलब पेस्ट फोटो या इस तरह से लिखा रहेगा। तो इस तरीके का कैसे बनाते हैं, तो दो तरीका हो गया। एक तो सिंपल आप ले लो, एक सिंपल हमने ले लिया, बट इसमें कलर नहीं डालना है तो फिल कलर में जाके नो कलर कर देंगे, तो लाइन खाली बच गया। और टेक्स्ट लिख सकते हैं कैसे, एडिट करके इसके ऊपर ऐड टेक्स्ट कर देंगे। इसमें हम लिख देंगे कुछ भी, जो भी है फ़ॉन्ट ले लेते हैं, पेस्ट
फोटो, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप टेक्स्ट बॉक्स लो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करो, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ऐसे लो, ये भी लुक एंड फील में वैसा दे रहा है ना, पेस्ट फोटो, ये भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो करो, दोनों एक ही काम कर रहा है। क्योंकि इसका बॉर्डर को जैसे ही मोटा कर दिया है, ब्लू कर दिया है, इस तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉर्डर और टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छे से काम करना है, क्योंकि इसकी कभी कभी फॉर्म वगैरह, फॉर्म बनाने में इसका काम आएगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल। टेबल मतलब क्या होता है? इतने बाय इतने का टेबल होता है ना, एक्सेल तो पूरे के पूरे टेबल ही होता है, इसमें भी टेबल ला सकते हो। देखो यहाँ पे इंसर्ट में टेबल है, इस पर कितना बाय कितना आपको सेलेक्ट करते जाना, देखो होते जाएगा। जैसे मेरे को 4x3 का चाहिए, तो ये 4x3 का। अगर आपने कभी सीवी बनाई होगी या देखा होगा तो ऐसे ही तो रहता है। पहले नंबर पे रहेगा सीरियल नंबर, दूसरे पे रहेगा 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर पासिंग ईयर, परसेंटेज मार्क्स, ग्रेड, ये सब। ये जो बायोडाटा बनता है तो यही टेबल का तो यूज़ किया जाता है। अब टेबल पे आ गए तो टेबल पे भी बहुत कहानी है। टेबल पे आ गए तो टेबल पे क्या कहानी है कि टेबल को सेलेक्ट कर लो, देखो टेबल डिज़ाइन में जाके एक से एक कलर में आपको टेबल मिल जाता है, अलग अलग डिज़ाइन में टेबल मिल जाता है। लेकिन हमें तो अभी 3 ही लाइन है और बढ़ाना है। देखो कर्सर यहाँ लास्ट में रखेंगे, एंटर करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी, फिर कर्सर यहाँ रखेंगे, एंटर करेंगे, ऐसे करके आप टेबल, आपको ब्लू वाला पसंद नहीं है, इस पर कलेक्ट करो, चेंज कर दो, क्लिक करो, ये देखो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ब्लैक वाला चाहिए, जो चाहिए वो टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट, ये इसमें से नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, जो चाहिए आप तुरंत 1 मिनट में टेबल का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो टेबल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टेक्स्ट बॉक्स, जितना वर्ड आर्ट, और जितना पिक्चर, और जितना शेप्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब इतना सीखने के बाद हम प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। आप प्रोजेक्ट करते रहेंगे और छोटे छोटे ऑप्शंस को और ऐड करते रहेंगे, लेकिन इतना सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट अब बना सकते हो। ठीक है, देखें प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं। अब मैं इसको न्यू करता हूँ, नया शीट ले लिया, और प्रोजेक्ट में सोच रहा हूँ कुछ नेट से निकालते हैं। मान लो कि हमें बुक कवर बनाना है, बुक कवर डिज़ाइन आइडिया, कुछ भी, मतलब गूगल से एक आपको सिर्फ आइडिया लेना है, बनाना आपको खुद है। सबसे आसान तो फिलहाल हमें ये दिख रहा है, और हमें लगता है कि आपको भी आसान लग रहा होगा। नहीं, आसान से शुरू कीजिए, और लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आसान से शुरू करो और धीरे धीरे एक्यूरेट बनाओ। चाहे ये कितना ही आसान क्यों नहीं हो, एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि कुछ से कुछ ट्रायंगल बना दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो पूरा का पूरा ले लिया हमारा जगह। नहीं, हम एक कंट्रोल एन कर लेते हैं, मतलब नई फाइल खोल ली। कंट्रोल एन मतलब नई फाइल। अब हम देखो 2 फाइल को काम करेंगे, इस पे काम करेंगे 4 पे, तीसरे में देखेंगे कि ये मान लो कि ये पूरा पेज ही हमें इसी तरह का डिज़ाइन करना है। एक हमें हेक्सागोन चाहिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करो। एक हेक्सागोन चाहिए, मान लो कि ये पूरा पेज पे ही आप बनाने वाले हैं। तो हम देखो यहाँ जूमिंग से कम ज़्यादा कर रहे हैं, कर लिया। एक हेक्सागोन लेते हैं, इतना बड़ा लेते हैं ताकि हमें इसका भी पूरा स्क्रीन पे ले लो, ताकि पता चले कि हाँ कि हेक्सागोन इस टच से लेके लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा ही यूज हो रहा है। नहीं, तो ऐसा करते हैं, हेक्सागोन की तब जरूरत पड़ेगी तो शेप का प्रैक्टिस रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि हेक्सागोन होता है। इसमें से कोई हेक्सागोन आपको मिला?
प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, वैसे हेक्सागोन ही रहेगा। यही है ना डिजाइन, पहले देखेंगे कि यही है कि इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये ऊपर के तरफ जा रहा है और हमारा ये प्लेन वाला ऊपर है, नहीं कोई बात नहीं, रोटेट ही तो करना है, ज्यादा रोटेट हो गया। ना कोशिश यही करना है कि ऑलमोस्ट हमारा परफेक्ट बने। देखिए दिख रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसी की एक कॉपी पेस्ट बना लो, इसका कलर ना थोड़ा चेंज कर दो फिलहाल। देखो ये जो सेट किया गया है, ये पीछे है ये आगे, इसको सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट। आप देखो ये सब काम करना शुरू करेंगे तब ये छोटे छोटे ऑप्शन आ रहा है। ये सब सेपी का पार्ट था, कलर करना, फिल करना, आगे करना, पीछे करना। ये पीछे चला गया, ये आगे। इसका दोनों का सेटिंग देखो कि इसकी जो लाइन है ना ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये गैप हो रहा है। इसका मतलब ये शेप जो चाहिए थोड़ा और बड़ा चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट, और इसी का कॉपी चाहिए ना, इतना ही बड़ा दूसरा है ना, बट इसको कलर दूसरा दे दो तत्काल और इसको बैक भेजो, सेंड टू बैक। यहाँ पे ऐसे है, ये नीचे वाला मिलता है या नहीं मिलता चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल मैच मिल रहा है ना, क्योंकि सेम साइज का है। अब आ गए हम किस पार्ट पे पहुंच गए, ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्या है ये सब? ट्रायंगल है, सिंपल। एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग जो इस तरह का हो, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, इस तरह का ट्रायंगल कहीं नजर आया आपको? ये वाला, बट ये कैसा शेप है, इसको तो रोटेट करना पड़ेगा, नहीं ऐसे पूरा रोटेट होगा, नहीं, और साइज इंक्रीज करना है। ये भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से रोटेट कर दो, ऐसे या ऐसे। देखिएगा लाइन सीधी होनी चाहिए। ये टच कर रहा है, अब इसकी थोड़ी साइज को हम बड़ा करके देखते हैं। अभी आगे आ रहा है ना, या तो थोड़ा सा साइज छोटा करके देखेंगे। रोटेट, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा ना। ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। कलर, अब तो कलर भरना है तो कलर तो कोई भी भर दो, रेड है रेड भर दो। हर बार कलर चेंज कर लेंगे तो बाद में हमें मिलाने में। अच्छा एक चीज़ और, कोई भी शेप में ना लाइन मत डालना, देखो किसी में लाइन नहीं है, हमारे वाले में क्या है, लाइन है। लाइन में सब में नो लाइन कर दो। नो लाइन करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा इसको थोड़ा और रोटेट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वाइट दिख रहा है। ये देखो, कोई नहीं, थोड़ा लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर देना। ये देखिए, ये डन है।
एक और क्या चाहिए, ट्रायंगल ही तो चाहिए। अच्छा ये ऊपर टच होना चाहिए था, उसके हिसाब से ये यहाँ से इसका फिनिशिंग देख लीजिए। इसमें पूरा नेक टू नेक टच हो रहा है, नहीं नेक टू नेक टच हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा नहीं तो ठीक था इसको नेक टू नेक है, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये खाली अब लग रहा है कि बड़ा हो गया। अब इसको नेक टू नेक करने आ गया, लगभग आ गया। लगभग आपको 99% कोशिश करना है मैच करने का। तो इसकी रोटेशन थोड़ी सी और होगी, तब ये छुपेगा इसके अंदर, मैच करेगा लाइन। आया, और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब इसको कोशिश यही करना कि चलो 90% तो मैच करना ही चाहिए। एक ट्रायंगल इधर चाहिए, एक ट्रायंगल इधर चाहिए, फिर से ट्रायंगल का खेल है। खाली क्या है ना कि यहाँ पे आपको इजी पार्ट क्या रहता है, आप बढ़िया से सब कुछ कर देखो। इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया और ये लगेगा उलट के ऐसे, नहीं ऐसे लगेगा ना। डन, लाइन रहता है, लाइन को वोट लाइन खत्म करते रहिए। एक ट्रायंगल की जरूरत और पड़ेगी आपको। अब देखो है वही सब, बट आपको यूज करना आना चाहिए। यहाँ से अच्छा, इसका कहानी कुछ और ही है। नहीं ऐसा कुछ है ना, तो ये रोटेशन वगैरह पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कि कितने रोटेशन पॉइंट। इसको थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट कर दो। अभी हमने ट्रांसपेरेंट देखा था ना, हालांकि ये एंगल इस कोने के साथ मिलना चाहिए, नहीं एक तरफ पकड़ोगे तो दूसरी तरफ बिगड़ जाएगा, दूसरा पकड़ोगे तो तीसरी तरफ बिगड़ जाएगा। ये काम पेंट में थोड़ा आसान लगेगा आपको बनाने में। ये और रोटेट होगा है ना, ताकि ये कोना इस कोने में आ सके। अब ये इधर मिलेगा तो इधर थोड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं।
ऑलमोस्ट डन। अब ये वाला पार्ट के ऊपर पिक्चर है, इसके अंदर देखोगे कि पिक्चर कोई लिया है, तो हम भी कोई पिक्चर ले लेते हैं फ्रॉम पिक्चर। कोई भी पिक्चर डाउनलोड्स में कुछ तो पिक्चर होगा, यही ले लो, क्या दिक्कत है फिलहाल, लेकिन ये कोई क्रम पर नहीं है। ठीक है, इसने बिल्डिंग्स का ले रखा है। ठीक है, अब देखो नीचे भी बिगड़ गया है, इसको मैच करना है। ठीक, अब हमें दो, एक ऐसा चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक को पूरा कवर अप कर ले। इसमें ऑलरेडी डायमंड शेप है, ये रहा। ये डायमंड शेप ऑलरेडी हमारे पास है। इसके बाद हमें थोड़ा छोटा होना चाहिए डायमंड। क्लियर, एक ट्रायंगल इधर भी चाहिए। ऐसे तो डायमंड की भी कॉपी करके इधर ये कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं इसमें। इसमें बस फिनिशिंग आपको देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, और अच्छा बन सकता है जैसे जैसे आप जाओगे। इसके बाद एक और है, और ये अपने आप ये वाइट वाला पार्ट बन गया। लाइन नहीं रखेंगे अगर हम लोग, तो लाइन अगर नहीं रखते हैं तो अपने आप देखिए डिज़ाइन बन गया। ये अब थोड़े बड़े करके थोड़ी लास्ट फिनिशिंग दे दीजिए। फिनिशिंग देने के और भी तरीके हैं। हो गया, ये देखो खाली हो रहा है। इसको ऊपर कर दो, अपने आप वो कट के पीछे दिख जाएगा। नहीं, ये एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसको ऊपर लाना है, नहीं, ब्रिंग टू फ्रंट। डन। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, ये कर दिया, सब सेट हो गया पूरा, एकदम नेक टू नेक फिनिशिंग हो गया। इसको ऊपर ले आते हैं। देख रहे हो, एक छोटा सा ब्रिंग टू फ्रंट से हमारा काम आज आराम हो जाएगा। ये इसको तो हम नेक टू नेक मिला सकते हैं ना फिर, नहीं, अब नेक टू नेक सब चीज़ हो गई। That's it. इस तरीके से आप डिज़ाइन पूरा बनाते हो। अब इसमें देखो डिज़ाइन में ये प्लेन का यूज किया गया है, हम इसमें ले सकते हैं इफ़ेक्ट। ये जो इफ़ेक्ट है ना, इसमें से ये वाला में देखना, काफ़ी खूबसूरत लगेगा आपको।
ये इफेक्ट ले सकते हो, थोड़ा डिज़ाइनदार इफेक्ट लगेगा। इसमें कोई इफेक्ट लगा दो, अलग अलग चेक करो डाल के कि किसमें कौन सा अच्छा लगे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ऐसा। ये बुक कवर तैयार हो गया, बस लिखना रह गया। अब ये चीज़ कैसे लिखाएगा? वर्ड आर्ट्स, वर्ड आर्ट यूज कीजिए इसमें। बस यहाँ से लिखते जाओ और सेट करते जाओ साइज के हिसाब से। एनुअल रिपोर्ट, नहीं 10 मिनट। खाली एनुअल लिखते हैं और इसको बोल्ड कर दीजिए। होम में है ना बोल्ड का ऑप्शन, ये बोल्ड कर दिया। इसी की एक कॉपी बना लो, कंट्रोल सी कंट्रोल V, ये ऐसे। इसी का नाम रख दो रिपोर्ट। ये इसके अंदर डाल दिया, ऐसे सेट कर सकते हैं पूरा। और ये पूरा ऐसे करके आपको टेक्स्ट इसमें लिखना है पूरा। ये आपका कवर पेज डिज़ाइन तैयार हो गया। बट अभी जो तैयार हुआ है उसमें क्वालिटी है 80% तक। हमें इसको 90% तक ले जाना है या 100% तक ले जाना है। तो थोड़े पहले आप फैमिलियर हो जाओ, तब हम आपको एक्यूरेसी के लिए और क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, और उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट था, कंप्लीट।